सत्य का सूक्ष्म विश्लेषण। बादशाह अकबर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध कवि थे बनारसी दास। वे सदैव ही सत्य बोला करते थे। एक दिन अकबर ने सोचा कि आज बनारसी दास को झूठ बोलने वाला साबित करना है। उसने एक जीवित पक्षी हाथ में लिया और उसे कपड़े से ढांक कर ले गया राज दरबार में। वहाँ बनारसी दास से पूछा, बताओ यह पक्षी जिंदा है या मरा हुआ है। बनारसी दास अकबर की चाल समझ गए कि आज बादशाह मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। यदि मैं कहूँगा कि पक्षी जिंदा है तो उसकी गर्दन दबोच देंगे, और अगर कहूँगा कि पक्षी मरा हुआ है तो उसे जीवित उड़ा देंगे। सत्य तो बोलना चाहिए, परंतु सत्य से किसी की हानि ना होती हो, किसी के साथ अन्याय ना होता हो, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। यह सोच के बनारसी दास ने कहा, जहाँ पनाह, यह पक्षी तो मर गया है, फिर भी आप चाहें तो इसे जीवित कर सकते हैं। अकबर उनका उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा और उसने उस पक्षी को उड़ा दिया। फिर बनारसी दास से कहा, तुमने सत्य भी कहा और झूठ भी, ऐसा क्यों? जहाँ पनाह, यदि मैं कहता कि पक्षी जीवित है तो आप उसकी गर्दन दबा देते, और अगर मैं कहता कि पक्षी मर गया है तो आप उसे जीवित निकाल देते। सत्य बोलता तो एक निर्दोष पक्षी की हत्या हो जाती। उसकी जान बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा तो कोई हर्ज नहीं है। बनारसी दास की सूझबूझ के आगे अकबर नतमस्तक हो गया। दोस्तों, ये थी अकबर और बनारसी दास की छोटी सी कहानी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों, हमारे वचन सत्य तो हों, किंतु उस सत्य से किसी की हिंसा ना हो, किसी का अहित ना हो, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी हितकर बोलने में वाणी की प्रियता और सत्यता कम भी होती है। जैसे माँ बच्चे को दवा कड़वी होने पर भी बोलती है, दवा पी ले, मीठी है। यह बात सरासर झूठ है, लेकिन माँ का प्रयोजन हितकर है, इसलिए उसका झूठ बोलना भी सही है। बालक नहीं पीता है तो डांटती भी है। यह डांट अप्रिय है किंतु हितकर है। माँ झूठ भी बोलती है, अप्रिय भी बोलती है, परंतु उसके मूल में बालक के हित की भावना है, अतः उसे झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। दोस्तों, ये याद रखना, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी वाणी का प्रभाव कम हो जाता है, उसके हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और जो सत्य बोलता है, मधुर बोलता है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। जो किसी की निंदा करता है, चुगली करता है, उसको डर लगता है कि कहीं मेरी बात खुल ना जाए। जो निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, उसको डर नहीं रहता, वह निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है। अतः सदैव सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वह प्रिय हो और हितकर हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, किंतु अप्रिय अकल्याणकारी सत्य मत बोलो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।